हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो सुबह के हमारे सारे काम निपट चुके हैं। इधर हस्बैंड जी रोड साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रात में यहाँ गैयाँ बैठ जाती हैं। चबूतरा पर भी बैठती हूँ, इधर रोड पर भी। तो रोड पर बहुत सारा गोबर डला हुआ था, तो बोले कि इसको उठा लिया है, उसके बाद इसको धो दिया तो ये अच्छे से साफ़ हो गए। चबूतरा पर तो अभी भी उठा लिया, उसके बाद भी रह जाता है। चबूतरा की तो बहुत ही बुरी हालत है। तो बस इधर साफ सफाई करेंगे, फिर जा कर के दूसरा काम करना है। और आज सुबह से पानी, रात से ही पानी नहीं बरसा है, तो अभी सूख गया है थोड़ा थोड़ा सा, तो अच्छा भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, बहुत परेशान है बरसात के वजह से। लेकिन भाई कहीं कहीं तो बाढ़ें भी आ रही हैं, हम तो केवल पानी से ही परेशान हैं। गैयाँ आ जाती हैं तो चबूतरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर सूख जाए तो इसको झाड़ पोंछ करके एक साल भी कर दें, गीला ही रहता है, तो ये कर भी नहीं पाते हैं। तो अभी जा कर के भैंस के लिए चारा भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं, और अभी खाना भी बनाना है। तो हस्बैंड जी इधर आ गए, तो हम देखने के लिए चले आए थे। और लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि बता नहीं सकते। बार बार इसको धोने के लिए आते हैं, लाइट चली जाती है, तो फिर बोल रहे हैं कि अब धूप तो गया ही, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको समेट करके रख देते हैं और फिर जाएंगे तो भैंस के लिए चारा भी करना है। आज हो गई है 23 तारीख और दिन है रविवार। तो हमारी सावन की तैयारियां सोच रहे हैं करने लगे, लेकिन ये पानी की वजह से कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है। सोचते हैं वो काम तो हो ही नहीं पा रहा, केवल खाना पीना बना लो, खा लो, बस पशुओं का काम कर लो, बस यही काम हो रहा है। और आजकल कुछ भी काम नहीं हो रहा है, और सभी जगह सीलन सी हो रही। हम सोच रहे थे बेडशीट बदल दें, लेकिन अभी नहीं बदलेंगे, एक आध दिन के बाद बदलेंगे। और देखिए इधर भैंस की तरफ कितना गीला हो गया, इतना ज़्यादा दलदल हो गया है कि भैंस बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर हमने पीछे जो घर बनाया था कच्चा, वो भी अभी उस पर छान छप्पर नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बरसात इतने दिन से हो रही है। पहले जब हम हमारी ननद जी ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद तो काम कर नहीं पाए, और उसके बाद जब बराबर बरसात हो रही है, तो बस अब करेंगे, हरा चारा काट देंगे तो भैंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है, बरसात कैसी हो रही है। हमारे इधर तो बरसात तो हर रोज़ होती है, नियमित होती है। यानी 1 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में ऐसा नियम बांध रखा है कि 1:30 बजे हो जाए, कभी 2 बजे हो जाए, लेकिन ऐसा होता ही है। सुबह अगर खुल भी लगता है कि खुल गया है, लेकिन उतने टाइम आकर के बरसात हो ही जाती है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा। ऐसा नियम बना रखा है। कपड़े इतने सारे हो गए हैं धुलने के लिए, लेकिन बरसात देख करके मन ही नहीं होता। सुबह घर के काम में लगे रहो, उसके बाद सोचो कि धो करके डाल देते हैं, तो फिर से बरसात शुरू हो जाती है। जो धो करके डाल दो वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद ही कपड़े सूख रहे हैं। तो बस चारा तो हमारा हो गया है। इसे काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हस्बैंड जी पर ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि वो अकेले ही करवाते हैं। तो बस हम इधर आ गए हैं। और देखिए ये पक्षी, किसी ने नुकसान, हम समझ रहे थे इसको किसी ने सता दिया, लेकिन वो तो वैसे ही बैठा था। आज मौसम खुला हुआ, देख कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं कब बरसात हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। अभी आपसे बात कर रहे हैं, करते करते में ही पानी आ जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी, कौन से गांव से। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। खाना खा पी करके ही निपटे थे, और देखिए इधर बरसात फिर से शुरू हो गई। ऐसा ही मौसम चल रहा है आजकल, बता नहीं सकते। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, जैसे शाम का टाइम, तो बस भगवान जी को दिया लगा रहे हैं। तो इधर साइड में मोबाइल रख लिया है, इसीलिए आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि बाहर थोड़ा सा रिमझिम सा हो रहा है बादल, इसीलिए कुछ बाहर नहीं रखा है। और बस शाम की दिया बत्ती हो गई। अब बनाएंगे खाना। तो पहले बनाएंगे चाय, भैंस का दूध निकलवा करके आ गए हैं, तो बस अब इसके बाद सीधा खाना बनाएंगे।
देखिए इधर कितनी ज़्यादा काई आ गई पूरे तुलसी घरा पर। तो इधर आ गए हैं हम दिया बत्ती कर करके आ गए हैं। तो फिर हमने ये मक्का की अणियाँ भून करके लाए हैं। हस्बैंड जी बोले रखी हुई हैं तो उनको भून लो। तो वही हम भून करके लाए। तो वो समझ रहे थे कि हमने नींबू नमक लगा दिया है, तो हमने नहीं लगाया था। वो ऐसे ही खाने लगे, बोल रहे इसमें कुछ भी नहीं लगाया हमने। कहीं नहीं, हम उसी में रख करके लाए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, उमस कैसा मौसम हो रहा है, जैसे लग रहा है कि पानी बरस जाएगा। लेकिन खैर अभी लाइट आ रही जा रही, इतनी ज़्यादा परेशान कर रही अभी तो है। और बस ये खा करके जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि आज बनानी है हस्बैंड जी की पसंद की सब्जी। उन्होंने अभी शाम के टाइम ही बेचने के लिए आई थी तो ले ली है। बहुत ही ज़्यादा महंगी सब्जी है कि बता नहीं सकते। देखिए 5 ली थी, देखे जाके देखे हमारे यहाँ इनको बोलते हैं सहजन की फली। तो 5 आई थी और 5 आई थी 25 रुपया की, यानी 5 रुपया की। इतनी ज़्यादा महंगी है, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो हमने इसमें डाल दिया है 2 टमाटर, 1 प्याज, 4-5 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्ची और सौंफ और जीरा। हमने इन सारी चीज़ों को पीस लिया है। इधर हमारे नमक डाल करके हमने इनको उबाल लिया था, क्योंकि अगर बिना नमक के उबालते हैं तो फीकी फीकी सी लगती हैं, इसीलिए इनको नमक डालकर ही उबालते हैं। केवल सहजन की फली के हिसाब से हमने इसमें नमक डाला था, ग्रेवी के लिए बाद में डालेंगे। तो बस ये अच्छे से उबल गई हैं। अब बनाते हैं सब्जी। किस किस को पसंद है सहजन की फली की सब्जी? हमारे यहाँ तो इसको सहजन ही बोलते हैं, सौजना बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। भाई और भी कोई इसका नाम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोरंगा भी बोलते हैं इसको। तो तेल हमारा अच्छे से हो गया, जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। तो बस जो हमने पीस करके मसाले रखे थे उनको भी डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। बस सादा सा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन खाने में इतनी लाजवाब लगती है, हमारे हस्बैंड जी को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें जो बेसिक से मसाले हैं वो भी डाल लेते हैं। तो बस अब इसमें और कुछ नहीं डालेगा, हल्दी मिर्ची नमक ये सारी चीज़ें डालेंगे। और किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सहजन की सब्ज़ी, इसकी कई तरह की सब्ज़ी बनती है, जैसे इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है, दाल में डाल करके बनाइए, आलू में भी डालकर बना सकते हैं। फली की भी बनती है, जैसे जिसकी जो कौस होती है उसको भी आलू में डाल करके बना सकते हैं, कड़ी में डाल करके बना सकते हैं, आलू में डालकर किसी चीज़ में भी डाल करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। बस इसकी एक ही चीज़ है कि इसको जो भी मसाले डालो उनको बहुत अच्छी तरह से भूनने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस ये हमारे मसाले कुछ हद तक पक गए हैं। तो अब डालेंगे इसमें बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्ची नमक जीरा नमक, बस सारी चीज़ें इसको ही डालना है और कुछ भी नहीं डालना। तो डाल दिया है हमने। देखिए लाल मिर्ची डालना अपने, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है, तो अपने टेस्ट के अनुसार डालें। जैसा आप तीखा खाते हो जे रही धनिया पाउडर, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, और जीरा हल्दी पाउडर बस, और थोड़ा सा नमक डालेंगे ग्रेवी के अनुसार। और हमारी सब्ज़ी लगभग बन करके तैयार ही हो गई। जितनी अच्छे से आप इसकी ग्रेवी पकाएंगे उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और ये सब्ज़ी जितनी स्वाद में अच्छी लगती है उतनी ही हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, कई चीज़ों में फ़ायदा करती है। तो इसको ज़रूर बनाइए, खाइए, बनाकर हमारे तरीके से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो कोई जैसा भी खाता हो, जैसे कोई खाता है थोड़ी रसीली सी, कोई खाता है एकदम सूखी सी। हमारे यहाँ ना ज़्यादा रसीली सी ना ज़्यादा सूखी सी, ऐसी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। आप इसकी रसीली भी बनाइए तो भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको कौस अच्छी नहीं लगती है खाने में तो इसको उबाल करके अच्छे से इसको मसल करके इसका पानी भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा डाल दिया इसमें गरम मसाला। लीजिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और देखिए इसने तेल भी छोड़ दिया अच्छे से। बस इतना ही इसको पकाना था। बस ये लगभग हमारा मसाला तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स और करके, और देखो कितनी अच्छी, इतनी गजब की तो इसमें से खुशबू आ रही है। थोड़ा ढक देते हैं और बस इससे सारा तेल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बस हमने इसको 1-1.5 मिनट के लिए ढक दिया था, तेल पूरा ऊपर आ गया। हमारी ग्रेवी एकदम तैयार है, क्योंकि पानी थोड़ा सा कौस के साथ ही हमने इसको पकाया था, तो उसमें उबाला था, तो उसमें है थोड़ा पानी, तो उससे हमारी सब्ज़ी का सही बैलेंस बन जाएगा।
और देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, इसने बहुत ही अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया, ये अच्छे से पक गई है। बस इसकी ग्रेवी अच्छे से पकाना, और इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, और सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। और हमारे घर में तो सभी को पसंद आती है, पूरी फैमिली को। अगर आप कह दो कि सहजन की फली की सब्ज़ी बनी हो तो भूख भी ना हो, वो लोग भी ज़बरदस्ती खाना खा लेते हैं। तो ये हमने देखो इसमें जो पानी था वो डाल दिया, और जिस सहजन की फली के हिसाब से इसमें नमक था, और हमने ग्रेवी में नमक अलग से डाला है। तो लीजिए बस अब इसको ढक करके 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसमें क्या है, ये सारे मसाले अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। बस हल्की सी गाढ़ी करके खाएंगे। हमारे यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। और देखिए ये सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही गजब की इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आपके पास धनिया हो तो ज़रूर डालें, हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला। तो बस सब्ज़ी तैयार है। अब बस फटाफट से बनाएंगे रोटियां। किस किस को पसंद है ये हमें ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने खाई है, किस तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई जिस तरीके से बनाते हैं हमारे घर में, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस सब्ज़ी हमारी तैयार है, इसको रखते हैं साइड में और बनाते हैं फटाफट से रोटियां, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। कई दिनों से हमारे वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे ढंग से, क्योंकि कुछ दिक्कत हो ही जाती है। एक तो हमारे यहाँ आसपास बूढ़ा हो या जवान हो, कोई ख़त्म हो जाए तो मन नहीं होता कुछ भी करने का। तो हमारे मोहल्ले में एक बच्चा पहले ख़त्म हो गया था, हमने आपको बताया था हरियाली तीज के दिन। और उसके बाद एक बुजुर्ग थे, खैर उम्र तो उनकी बहुत थी, वो भी ख़त्म हो गए हैं। ऐसा ही माहौल हो रहा है, हमारे मोहल्ले में 2-3 लोग ख़त्म हो गए हैं। तो बस ऐसे कामों में मन नहीं लगता है, और उनके यहाँ भी जाना पड़ता है। तो बस जिधर हमारी गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं, आप लोग भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सहजन की फली और गर्मा गर्म रोटियां। तो बस खाना हमारा बन करके कंप्लीट हो गया, केवल थाली लगाएंगे और हस्बैंड जी के लिए लेकर के जाते हैं। और उसके बाद फिर करना बहुत सारा काम, ये किचन की सफाई करनी है, ये सारे काम। दूध हमने गर्म करके रख दिया है, क्योंकि हमारी भैंस कभी कभी सुबह परेशान करती है, थोड़ी टाइम बेटाइम मिलती है, तो दूध हम रात का गर्म करके रख देते हैं, तो बच जाता है तो सुबह उसको जमा देते हैं। जो सुबह गर्म करके रख देते हैं वो बच जाता है, तो उसको शाम को जमा देते हैं। तो घी का भी काम चलता रहता है, बच्चों के लिए घी हो जाता है, घर का घी अच्छा होता है, और सभी के लिए, बच्चे के लिए हो जाता है। हमारा बेटा बाहर रहता है तो उसको भी घी चाहिए, बेटी के लिए भी हो जाता है, घर के लिए भी हो जाता है, क्योंकि ख़रीदना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ 1200 रुपया किलो घी मिलता है, तो इसीलिए कौन ख़रीद कर इतना खा पाएगा। और इसीलिए घर की भैंस होती है तो दूध घी दोनों चीज़ें अच्छी मिलती हैं, शुद्ध। सबसे बड़ी खास बात तो है कि शुद्ध मिलती हैं। और अपने बच्चों के लिए ये सारे काम, केवल भैंस हम इसीलिए रखे हुए हैं कि केवल बच्चों के लिए खान पान की ये सारी हो जाता है, और घर का भी काम चल जाता है। और बाहर से लेने में सभी लोग डेयरियों पर दूध देते हैं, आजकल भैंस कम रखते हैं, कहीं ज़्यादा रखते हैं। तो भैंस का दूध होता है तो उससे सारे काम चल जाते हैं, घर का भी काम चल जाता है। और देखिए आपसे बात करते करते हमारा खाना कंप्लीट हो गया, थाली लग गई है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। ये रही हमारी सहजन की फली, सादा सिंपल सा खाना, सलाद और रोटी। तो बस चलिए आप लोग भी खा लीजिए, हम हस्बैंड जी को दे करके आते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जाता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, इससे क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो बस लीजिए, आ गए हैं इधर हस्बैंड जी के पास, तो इनको बस खाना देते हैं और हम अपनी किचन समेटते हैं। उसके बाद हम भी खाना खाएंगे, उसके बाद किचन को समेटना है, बर्तन साफ हो जाएंगे। लाइट रहेगी तो बर्तन साफ करेंगे, नहीं तो डर लगता है बरसात के दिनों में कीड़ा मकोड़ों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं इसी टाइम में, पानी भरा रहता है, तो ये चीज़ों का डर लगता है। तो बर्तन ये रखे हुए थे, चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले, और भुट्टा भी खाया था। तो बस इनके ये बर्तन समेट करके ले जाते हैं, और उधर अपने लिए भी खाना लेकर के आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस ये कूड़ा हमने इधर रख दिया, बर्तन समेट करके रख देते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकते। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।